शाबाश, डरने का कोई बात नहीं, बस आराम से आओ, कंटिन्यू से आओ। आराम से आओ, डरना नहीं, थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद खुद ब खुद गर्म हो जाएगा। आओ जाओ, कम ऑन, कम फास्ट। You will get cold for a minute and after that it will warm, okay? Come on. Take it easy, come slowly, take it easy, come slowly. थोड़ा ठंडा होगा, ठीक है ना? फिर कर आगा जी में। नमस्कार, मैं जिगमित ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लद्दाख अपने कल्चर और आइडेंटिटी के लिए बहुत ही मशहूर है पूरे वर्ल्ड में। जहां तक हम बात करें, गर्मियों में फॉरेन टूरिस्ट, लोकल टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ की जगह एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ के स्थल एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ के मोनेस्ट्री में जाने के लिए। तो जब हम बात करते हैं सर्दियों में हमारे एक फेमस है चादर ट्रैक के, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर चादर ट्रैक एडवेंचरस करने के लिए। अभी इस साल जो कोविड की महामारी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रभावित पड़े हैं चादर ट्रैक को। तो दोस्तों, इसी के चलते हमारे साथ आज जुड़े हैं तंजीन थेतन जी, जो चादर ट्रैक करते उनको 7 से ऊपर भी हो रहे हैं, 7-8 साल हो रहे हैं चादर ट्रैक करके। तो तंजीन थेतन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो थोड़ा चादर ट्रैक के बारे में आप बता सकते हैं? सबसे पहले मैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के तमाम जो कर्मचारी है और जिगमित सर, आपको भी मैं अभिनंदन और सुप्रभात कहना चाहूँगा। और जो चादर ट्रैक के बारे में हम कुछ यहाँ पे बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तमाम जो ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के जो व्यूवर है, उन सभी को नमस्ते। और चादर ट्रैक कुछ ऐसा चीज़ है, जैसे आप सभी को याद है कि लद्दाख जो भारत के एक ऐसा सुंदर जो इलाके है, जिसे दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो सर्दी के टाइम पे लद्दाख में ख़ास जो एक फेमस जो ट्रैकिंग किया जाता है, उसका नाम है चादर ट्रैक। तो इसी चादर ट्रैक का मनोरंजन करने के लिए, इसी चादर ट्रैक का आनंद लेने के लिए तमाम जो देश विदेश से हमारे जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तो इस साल भी चादर ट्रैक के लिए करीब 900 से भी अधिक अभी तक आए हैं। वैसे आप सभी को याद है कि कोविड-19 की महामारी चलते हुए इस साल लोगों का संख्या पहले से काफ़ी कम है, क्योंकि पहले बहुत सारे आते थे। तो इस साल इतना ही आए हैं, शायद 9 से भी अधिक अभी तक आए हैं। तो जैसे आपने कहा कि मैं ये चादर ट्रैक में ऐसा गाइड काम करके कुछ ये 8-9 साल हो रहा है। जैसे मैं जो लद्दाख के जो एक दुर्गम इलाके जो ज़ांस्कर नामक से जाना जाता है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करते हूँ। तो सर्दी के टाइम पे हमारे लिए ले आना हो या जो देश विदेश के कहीं जगह पे जाना हो, तो सर्दी के टाइम पे इसी रास्ते से गुज़र के आना पड़ते हैं। तो हमें बचपन से लेके अभी तक इसी रास्ते का अनुभव है, इसका क्या है परिस्थिति पूरा हमें मौजूद है, पता है। तो ऐसा गाइड काम करके मैं 8-9 साल हो रहा हूँ। 2013-14 से मैं एज अ गाइड काम कर रहा हूँ। तो इस साल काफ़ी लोग आया है चादर करने के लिए, और अभी जो 15-20 दिन भी रहा है, तो इसमें भी अनेक जो लोग आने का हम आशा करते हैं जी। सर, जैसे कि हम बात करें तो अभी सर्दी का मौसम है, जब हम यहाँ पर -18 या 20 तक पारा जा रहा है, तो वैसे भी हम यहाँ पर हीटिंग सिस्टम के घर में हीटिंग सिस्टम लगा के रहते हैं। तो वहाँ पर किस प्रकार से लोग रहते हैं सर सर्दियों में या नाइट में? जी, चादर के जो इलाके में नाइट में जो टूरिस्ट के लिए होते हैं, जो ये विंड प्रूफ टेंट होते हैं, जो -30-40 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ कर सके, ऐसा कुछ टेंट का प्रबंधन किया जाता है ट्रैवल एजेंट के द्वारा। तो उसमें हमारे जो जितने भी क्लैन है, पर्यटक है, उसमें सोते हैं। बाकी जो हमारे लोकल जो पोर्टर है, गाइड है और कुक हेल्पर, वो सब गुफे में रहते हैं, जिसे हम लद्दाखी शब्द में बाव कहते हैं जी। तो कुछ इलाके में गुफे होते हैं, अन्यथा कहीं जगह पे गुफे नहीं मिलते कि ज़्यादा लोग होने के कारण, तो बाहरी इलाके में सो जाते हैं हमारे लोग। तो रात को कभी कभी वहाँ पे बोन फायर किया जाते हैं। बोन फायर करने के लिए कैंप पहुँचने के बाद और
4-5 घंटा पहाड़ों में चल के जो पेड़ का हो या जुनिपर ट्रीज़ का जो हो वो सब इकट्ठा करके तो रात को हम बोनफायर वहाँ पे लगाते हैं। तो उसी बोनफायर को आग में आग सिखाते रात ऐसे गुजार जाते हैं। फिर रात को जो ग्लेशियर में जो स्लीपिंग पहनते हैं, जो चस्पू वाला जो इनर आउटर दोनों होते हैं, जो -30-40 ये टेम्परेचर में पहन सके, ऐसा स्लीपिंग का भी उपयोग करते हैं। और बाकी पर्यटक के लिए टेंट होते हैं जी। शुक्रिया सर। तो हम बात करें अगर चादर ट्रैक का, तो ये चादर ट्रैक कितने दिन का होता है या एक ग्रुप में कितने लोग जा सकते हैं इसमें सर? आज से ये 9-10 साल पहले चादर ट्रैक 7-8 दिन का मतलब होता था। अभी ये जो आप सभी को पता है कि ये जो न्यमोपदुम दर्चा जो रोड अभी बन के जा रहा है, तो जितना रोड आगे जाते हैं उतना चादर ट्रैक भी मतलब कम होते जा रहा है। तो आजकल के इस दिन में चादर ट्रैक 5 दिन का होता है। और जैसे एक ग्रुप में कभी कभी 20 तक भी चला जाते हैं और 15, नॉर्मली 10-12 तो रहता ही है। तो छोटा ग्रुप में 5 तक ही रहते हैं। तो कभी कभी बड़े ग्रुप जब आते हैं उस समय हमें कहीं संकट से गुजरना पड़ते हैं। वो भी जैसे चादर करते समय हमें हर दिन एक ही मतलब फॉरेजन वाटर रिवर के ऊपर से चलना नहीं होता है। कभी कभी उसमें पानी भर जाते हैं तो घुटने के ऊपर तक पानी में घुस के जाना पड़ते हैं। और कभी रॉक क्लाइंबिंग भी करना पड़ता है। क्योंकि मैंने इस साल अभी तक 3-4 ग्रुप किया है, तो उसमें से प्रथम जो 1-2 ग्रुप था वो काफ़ी सफल रहा है, न्येराक वाटरफॉल तक पहुंचा। बाद में जो मेरा थर्ड जो ग्रुप था वो न्येराक वाटरफॉल तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि यहाँ जो चादर ट्रैक जाते समय जो 5 दिन का जो ट्रैक होते हैं और उसमें रास्ते में बहुत सारे पानी भरा हुआ था। और हमने थोड़ा माउंटेन रेस्क्यू भी किया, पहाड़ से घूम के गया। और कहीं कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पानी में चल के भी आप जा नहीं सकते हैं, पानी का लेवल बहुत बड़ा हो जाता है। और माउंटेन और ये रॉक क्लाइंबिंग भी कर नहीं सकते, क्योंकि पत्थर वहाँ पे बिल्कुल कठिन ऐसा पत्थर रहता है जहाँ आप बिल्कुल क्लाइंब नहीं कर सकते। तो ऐसा परिस्थिति आते समय हमें वहाँ से मतलब रिटर्न करना पड़ता है। तो ऐसा भी हुआ है जी। शुक्रिया सर। अब हम सर बात करें कोविड-19 की, तो इस साल पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में महामारी चल रही है। तो इसके चलते यहाँ पर अपने जो चादर ट्रैक के जो एडवेंचर ट्रैक है, तो उसको कितना प्रभावित हुआ सर इस साल? जी, आप सभी को ज्ञात है कि इस साल कोविड के महामारी को देखते हुए देश विदेश में हमारे पर्यटक का जो एक स्थिति है उसमें बहुत कमी पेशी आए हैं। जैसे लद्दाख को भी देखा जाए तो गर्मी के टाइम पे तो बहुत फॉरेनर कम आया था, जो पर्यटक तो बिल्कुल है ही नहीं, मतलब ना के बराबर का ही आया है। तो खुशी की बात यह है कि सर्दी के टाइम पे यह चादर का ट्रैक करने के लिए पर्यटक के लिए लद्दाख और दोबारा से खोला। फिर भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट पे हमारे जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ट्रैवल एजेंसी चलकर गाइड ऐसा करके अपने दिनचर्या गुजारते हैं, तो उनके लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए बहुत असर ज़्यादा पड़ा, क्योंकि इस साल बहुत ही पर्यटक कम आया। जैसे देखो जी, अभी तक चादर ट्रैक करने के लिए 9 से भी कुछ अधिक ऐसा आंक तक अभी भी पर्यटक आया है। अन्यथा जो बीते हुए सालों में 900 तो एक दिन में ही आ जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें अभी भी ध्यान में रखना चाहिए, जितने भी जो तमाम लोग हैं कोविड की जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना चाहिए और जल्दी ये कोविड महामारी को देश विदेश से बाहर फेंकना चाहिए। और पर्यटक के लिए और एक अच्छे रूप से ये जगहों को, पर्यटक जो स्थल है उनको मतलब ओपन करने का, उनको खुलने का एक प्रयास हम सब मिलजुल कर करना चाहिए जी, ताकि जाके हमारे जो बेरोज़गार युवा है, हमारे ट्रैवल एजेंसी है, उन सारे लोगों को एक और नया प्रबंधन मिले जी। जिस तरह हम कोविड की बात करें तो कोविड के SOP को किस तरह फॉलो किया जाता है सर, जब हम चादर ट्रैक के लिए जाते हैं या ग्रुप के पार्टिसिपेंट या कोई टूरिस्ट होते हैं सर उनके लिए? जी, पहले ऐसा नहीं होता था। तो इस साल कोविड की महामारी को देखते हुए जितने भी पर्यटक आते हैं सबसे पहले उनको RT-PCR का रिपोर्ट लेके आना पड़ता है जी यहाँ पे। तो उसी रिपोर्ट को चेक करते हैं। यहाँ पे चादर ट्रैक जाने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये वहाँ पे मेडिकल का फैसिलिटी रहा है, किया गया है। तो वहाँ पे मेडिकल चेकअप किया जाता है, जो आपका BP, ऑक्सीजन और वो सब वहाँ पे चेक करते हैं। तो उस समय कोविड का ये जो रिपोर्ट RT-PCR वाला है कि नहीं वो भी चेक करते हैं। उसको पूरे ऑनलाइन मतलब अच्छे रूप से चेक किया जाता है। और
कोई कोई ये भी होता है कि फेक लेके आ जाता है, तो ये फेक है या सही है उसको पूरा देख के फिर पूरा पता चलने के बाद फिर उनको चादर ट्रैक लेके जाने का अनुमति देते हैं, गाइडलाइन किया गया है। और चादर में जो कभी कभी ये जो बाहर के जो पर्यटक आते हैं उनको ऑक्सीजन का कमी होते हैं, कोई कैजुअलिटी का मतलब सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये फर्स्ट कैम्प और लास्ट कैम्प में मेडिकल का भी प्रबंधन किया गया है। तो वहाँ पे हम लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे रेस्क्यू टीम भी रखा है, तो रेस्क्यू भी किया जाता है, ऐसा है जी। शुक्रिया सर। तो और एक सर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे कि कोई अगर चादर ट्रैक में कुछ खुदा ना वास्ता कुछ अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाए तो कांटेक्ट किस तरह करते हो, या कुछ हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त होता है सर, या रेस्क्यू टीम किस तरह होता है सर? जी, इसके लिए चादर ट्रैक जाने से पहले उनको सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा अल्ट्रो का और ये वाइल्ड लाइफ का सारे जो उनका फ़ीस होते हैं वो सब भर के जाना होता है। उसी समय एक इंश्योरेंस करके जाना होता है। इंश्योरेंस उनके ऊपर निर्भर होते हैं, पर्यटक के ऊपर, वो कंपनी की तरफ भी करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी किया जाता है। तो कुछ ऐसा कैजुअलिटी, ऐसा समस्या वहाँ पे सामना करना पड़े, किसी का टंग टूट गया, किसी का ऑक्सीजन बिल्कुल लो हो के मरने की स्थिति पे भी अगर पहुंच जा सकते हैं कभी कभी, तो उस समय हेली का प्रबंधन वहाँ पे मिल सकते हैं। और एक जो रेस्क्यू टीम हमारे जो नए युवा लोग वहाँ पे बैठे हैं रेस्क्यू टीम का, वो सब आके एकदम रेस्क्यू करके यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। और कुछ ऐसा स्थिति है जिसे हॉस्पिटल जाते जाते मर भी सकते हैं, तो उसको एकदम वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन का फैसिलिटी है, वहाँ से एकदम फ़ोन करके कॉल करके फिर वहाँ हेली भी पहुँचा देते, तो हेली से रेस्क्यू करके सीधा हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं जी। शुक्रिया सर। तो अंत में जाते जाते एक सवाल सर, अपने दर्शकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर, जो अभी चादर ट्रैक के बारे में सोच रहे हैं, जो अभी आना चाहते हैं सर? अभी इस साल चादर का जो सीज़न है वो ख़त्म होने जा रहा है, फिर भी अभी 15-20 दिन रहा है। तो इस दिनों में अगर कोई पर्यटक चादर ट्रैक करने के लिए आना चाहे, और जो आने वाले सालों में और कोई पर्यटक चादर ट्रैक करने के लिए आना चाहे, तो उन सारी चीज़ों को मैं अपने एक बात कहना चाहूँगा, सलाह या सजेशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग चादर ट्रैक करने के लिए आते हैं तो उस समय ऐसा सोच के नहीं आना चाहिए कि मैं चादर ट्रैक करने जा रहा है, मौज मस्ती करने जा रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ लद्दाख के जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, बहुत फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है। तो इस साल मैं एज अ गाइड वहाँ पे काम करते हैं, एज अ गाइड में लेके जाते हैं पर्यटक को, अपने टूरिस्ट को लेके जाते हैं। तो उन सभी को मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपका जितना भी गार्बेज होता है, गार्बेज को अपने साथ लेके आना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये वाइल्ड लाइफ की तरफ से एक बोरी का भी प्रबंधन किया जाता है, तो गार्बेज जो यूज़ में है उसमें मतलब डालना होता है। और हमारे इन्वायरमेंट को भी मद्देनज़र में रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो चादर ट्रैक के लिए आना चाहते हैं, जितना नेसेसरी जो चीज़ आपको उठा के लेके आना चाहिए, जैसे जैकेट का हो, शूज़ का हो, ग्लोव्स का हो, कैप का हो, जो ट्रैवल एजेंसी जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनके द्वारा एक पूरा फाइल, ये जो एक लिस्ट दिया जाता है क्या क्या लेके आना चाहिए, तो उस लिस्ट को पूरे अच्छे से देख के वो सारा लेके आना चाहिए। और इन्वायरमेंट को ख्याल में रखते हुए इन्वायरमेंट को बिल्कुल क्लीन करना चाहिए। और ये एक ऐसा रिसर्च सेंटर के तौर पे सोच कर मैं चादर ट्रैक जा रहा है कुछ ऐसा ठंड इलाके, जैसे गर्मी से आते हैं ठंड में, तो ठंड इलाके में जब आप पहुंचते हैं तो आपको एक रिसर्च का एक माहौल बन जाता है। यहाँ लोगों का खान पान कैसे होते हैं, लोगों को बात करने का मतलब तरीका क्या है, और यहाँ सीखने के लिए क्या है। जैसे चादर ट्रैक खाली एक ट्रैक नहीं है, वहाँ पे जो मैं कहते हैं ये जो लेजेंडरी स्टोरी और हिस्ट्री बहुत सारे है। नेराक वाटरफॉल का लेजेंडरी हिस्ट्री है, इतिहास है, और छोमो वाटरफॉल का है, बाकुल्ला केव का है, टिप केव का है। तो ये जितने भी लेजेंडरी जो स्टोरी है उन सारी चीज़ों को समाज में आना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में पता करना चाहिए, ताकि जाके एक आर्टिकल भी आप छप सकते हैं। तो ये एक रिसर्च के जो फील्ड सोच के आप अगर चादर ट्रैक में आए तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकते हैं जी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ संजिन थेतन जी, जो एक वेल एक्सपीरियंस गाइड हैं, जिसे 8 से 9 साल भी हो रहे हैं ये चादर ट्रैक करते हुए। तो देखते रहे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।